Good morning, everyone. We have started our fourth chapter of Beehive, A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we will learn about Albert Einstein, who was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. इनके बारे में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म उल्म में हुआ था, जो कि जर्मनी की एक सिटी है। वो अन्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, काफ़ी ज़्यादा अलग थे। स्पेशली का हेड अन्य बच्चों के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी वो उनको एक फ्रीक कहा करती थी। एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो 2.5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए थे और जब उन्होंने सीखा तो हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे। वो अपने प्लेमेट्स के साथ खेलते नहीं थे और इसी वजह से जो उनके प्लेमेट्स थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन को मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे और जब उनकी सिस्टर पैदा हुई तो उसको देखकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये एक बेबी नहीं बल्कि एक टॉय है जिसके व्हील होने चाहिए। इसे आगे अब हम डिस्कस करेंगे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन के हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन चाहे किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Einstein began learning to play the violin at the age of 6. एल्बर्ट आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट किया बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और इसी प्रैक्टिस के चलते एल्बर्ट आइंस्टीन एक अमेचर का मतलब होता है शौकिया वायलिनिस्ट बने और उन्होंने अपने इस स्किल को पूरी उम्र मेंटेन करके रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल की स्टडी के लिए गए, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। जब एल्बर्ट आइंस्टीन 15 महीने की थी तो उनकी पूरी फैमिली म्यूनिक चली गई थी, जहाँ पर हाई स्कूल में भी वो वहीं से उन्होंने स्टडी की एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ पर हाई स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन ने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है जो डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो म्यूनिक के स्कूल में जो रेजिमेंटेशन था, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उसको हेट किया करते थे, उससे नफरत किया करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और उसके टीचर्स के साथ झगड़ा भी हो जाया करता। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन को यहाँ पर घुटन महसूस होने लगी और उसके बाद उन्होंने अपने अच्छे इस स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. इसके 1 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स मिलान चले गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी, एक लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। लंबी डिस्कशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जाहिर की स्टडीज़ के लिए जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहेंगे, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और जो ये सिटी थी ये म्यूनिक बहुत उदार थी। उदार का मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं थे, तो ये इतनी ज़्यादा रेजिमेंटेशन से भरी हुई नहीं थी, कठोर अनुशासन वाली सिटी नहीं थी। जितनी कठोर अनुशासन वाली सिटी कौन सी थी? म्यूनिक, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने हाई स्कूल की स्टडी की थी। लेकिन अभी वो कहाँ पर जाना चाहते हैं?
ये स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हैं जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। एल्बर्ट आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड स्टूडेंट माने जाते थे, बहुत ज़्यादा उनका शार्प माइंड था और मैथमेटिक्स जो है उनका बहुत ज़्यादा क्लियर था और उनका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख में अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के बारे में सोचा। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्रस मस्टाश। लेकिन साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें कि ये डैशिंग, जिसकी समुद्री घोड़े के जैसे मूछें थी, वो इसमें माहिर था। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन है मैथमेटिशियंस भी हैं, फिजिक्स में भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम देख चुके हैं कि वो वॉलिन बजाना भी सीखा करते। इट मीन्स म्यूज़िक में भी उनका इंटरेस्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस उनका सब्जेक्ट था, बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। और इनका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है कि जो इनकी मस्टाश थी, जो इनकी मूछें थी, वो समुद्री घोड़े की जो टेल होती है, जो थोड़ी सी मुड़ी होती है, जैसे बताई हैं। तो समुद्री घोड़े के मूछों जैसे वाले इस डैशिंग मैन के लिए सिर्फ साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें ये माहिर थे, बल्कि कई ऐसी फील्ड थी जिन फील्ड्स में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया था। सो स्टूडेंट्स, we will stop here and we will discuss the other paragraphs of this chapter tomorrow. Thank you.